एक दफ़ा मैं फंक्शन करके आई तो फंक्शन के बाद ना अल्लाह से भी ना मसलन नमाज पढ़ने के बावजूद रमज़ान में मुझे ना कुछ ऐसा महसूस हो। आज आपको एक ऐसे ख्वाजा सरा से मिलवाने लाए हैं जो कि बैगिंग करता है और बैगिंग के जरिए तमाम बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करता है। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और आप मेरी जानिब देख रहे हैं कि ये तमाम झोपड़ियाँ यानी कि ये तमाम खाना बदोश हैं जिनके लिए तालीम जैसे जेवर से आरास्ता होना खासा मुश्किल है, लेकिन एक ख्वाजा सरा ने ये तमाम पीड़ा उठाया और उन तमाम बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करते हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाएं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपके दिल में ख्याल कैसे आया कि आपने ये सारा काम करना है? ये तो एक इस तरह का टाइम बना रमज़ान में मैं माशाल्लाह नमाज के लिए एक दफ़ा मैं फंक्शन करके आई तो फंक्शन के बाद ना अल्लाह से भी ना मसलन थोड़ा सा दिल लगने की बात थी कि मैंने नमाज पढ़ी। फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बावजूद रमज़ान में मुझे ना कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, दिल में इस तरह की चाहत सी बनी। मैंने छोटी सी मस्जिद अपने घर पे तमीर करने का सोच लिया, जहाँ पे हमें दिक्कत होना शुरू हो गई। अक्सर आपको पता है रमज़ान में इस तरह का टाइम बन जाता है कि मस्जिदें भर जाती हैं, तो हम झुग्गियों में रहने वाले इंसान ना बाहर के लोग जो ना रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इसलिए मेरा यहाँ पे घर था। मरली की गुंजाइश थी मेरी, मैंने अपने घर को तोड़ के मैंने यहाँ पे ना एक ईंट की सोच रखी और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत और फजल से यहाँ पे सेपरेट सी जगह बनी। मैंने मस्जिद का आगाज़ किया। इस तरह का फिर टाइम बन गया तो मसलन 60-70 बच्चे जो यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए भी तैनात हो चुके हैं और कुरान मस्जिद भी पढ़ रहे हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है जिसमें पंखे हैं, लाइटें हैं और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं जी। ये कैसे किया, बैगिंग करके किया, पहले एक पंखा लाया, किस तरह से ये सब? इस तरह की बात है कि फिलहाल जब मैं मस्जिद का मैंने सोचा, कारोबार तो है नहीं मेरा, मैंने भी घरों से भीख मांगी, ईंटें 10-20 इस तरह करके एक पंखा, फिर ऊपर की छत नहीं थी, इतनी गर्मी लगती थी, इतनी आवाज़ आ रही देखते थे, फिर छत के लिए सोच किया तकरीबन 4-5 बल्ले लेके आए, फिर साथ में कुछ और चीज़, इस तरह मसलन गुजारा होना शुरू हो गया। अच्छा ख्वाजा सरा कम्युनिटी में ये देखा जाता है कि ख्वाजा सरा बैगिंग तो करते हैं लेकिन वो अपने लिए करते हैं, रक्स सुरूर की महफिलों में भी जाते हैं लेकिन वो अपने लिए करते हैं। आपके जहन में कैसे ये ख्याल आ गया कि ये बच्चे भी आपके ही बच्चे हैं और इनको जो है वो कुरान पाक पढ़ाएं? मेरी सोच इस तरह की थी, खुद तो मैं कुरान मजीद नहीं पढ़ी, नॉर्मल थी, अल्लाह ने हिदायत मुझे भी दी, मैं भी नमाज पढ़ना शुरू की। ज़रूरी ये नहीं इंसान को था कि अपनी बजड़ी करे। मैं गरीब ही हूँ, मेरा दिल तो गरीब नहीं है। दरअसल हिम्मत इस तरह की, मैं मुसलमान हूँ, कलमा नबी का पढ़ने वाली हूँ और कोशिश यही है कि अल्लाह का घर बन जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जितनी तक मेरी जो काम के लिए था कि मस्जिद बनाना, इस तरह कर ली। इस तरह अल्लाह का यही है, अल्लाह का नाम लेना तो ये बच्चे पढ़ लेंगे, अल्लाह की रहमत है, बस यही कर रही हूँ बस। अच्छा इस पे खर्चा कितना आया अभी तक की आपकी, जो अगर पूरे एक्सपेंसेस की बात की जाए जी तो कितना खर्चा आ गया? खर्चे की ये बात है कि इतनी गर्मी में बाहर जाना, घर घर खड़काना, इतनी दिक्कत, रमजान में भी रोजे रख के करना, तकरीबन इस तरह का सावन है। लोगों ने लेके दिया, मदद तो लोगों की है, तो मेरी हिम्मत थी मैक्सिमम इस तरह की समझ नहीं आ रही। पंखा ले दिया किसी ने, वो लगवा लिया, ईंटें ले दी, वो लगा ली, अपने दिल का घर का नहीं सोचा। मैं इतनी लैंडलॉर्ड भी नहीं, नॉर्मली हूँ, बकायदा अल्लाह के घर की थी सोच, वो मैंने कर ली। इंशाल्लाह इस तरह का काम मजीद आगे बढ़ेगा, ये सब मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है। आपने कारी साहब अरेंज किए हुए जो कि तमाम बच्चों को जो है वो पढ़ाने के लिए आते हैं। ये कारी साहब कितने से कितने टाइम पढ़ाने के लिए आते हैं और ये सिलसिला जो है वो हफ्तावार चलता है या कोई एक दिन मखसूस रखा हुआ है? नहीं, इस तरह का कोई भी नहीं होता। दरअसल ये कि नमाज जैसे मैक्सिमम हमें 5 वक्त की पढ़नी पड़ती है, वो हमें फ़र्ज़ वो पढ़नी है। इस तरह हमारा भी फ़र्ज़ी जो काम है माशाल्लाह, जुमे वाले दिन की छुट्टी होती है कि अपना मिल के ये नमाज़ पढ़ ले, जुम्मातुल मुबारक पढ़ें और सब खुशी खुशी अपना अच्छा काम करते हैं। और जो 7 दिन है ना रेगुलर बच्चे ये पढ़ रहे हैं इधर माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब की सैलरी के हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी सैलरी कितनी है और ये किस तरह पे करते हैं? इस तरह के मसलन 11,000 बन जाता है। कुछ फिर चीज़ें भी लानी पड़ती हैं मस्जिद की, जिस तरह के रेले बच्चे छुट्टी होते हैं वो तोड़ देते हैं, फिर कुरान मस्जिद लानी पड़ती है, इस तरह की जो फिर माशाल्लाह करना पड़ता है। अच्छा ये तमाम तर एशिया जो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये रेल है, कुरान पाक है, ये हफ्तावार लाते हैं या फिर ये एक ही साथ सारी चीजें लेते हैं? नहीं, एक साथ तो आपको भी पता है कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह ही आज मसलन हमारा जो होता है इतवार को लोग संडे को छुट्टी करते हैं,
ان کے پاس پھر جانا پڑتا ہے. کچھ ان کی جو ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں, ہمیں جو بھی خرچہ دیتے ہیں اس طرح تقریباً 2-3 ہزار کی چیزیں پھر میں لے کے آتی ہوں, پھر بعد میں اس طرح ہی لینی پڑتی ہے. اچھا, یہ جو جگہ ہے جی یہ جگہ آپ کی نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو تعمیر کیا جی جی اور اس کو مزید بنانے کا ارادہ ہے, پوری مسجد بنانے کا ارادہ ہے, یا پھر اس کو یہیں پہ روکنا؟ نہیں انشاءاللہ مسجد بنانے کا راستہ ہے, کیونکہ اتنا کچھ کر لیا ہے. اللہ کی یہی رحمت ہے کہ اسے کم نہیں کرنا, بڑھانے کے لیے سوچ کریں گے انشاءاللہ. بالکل جی. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے رشید. خواجہ سرا اپنے حق کے لیے ہمیشہ سے تگ و دو کرتے آئے ہیں. اکثر و بیشتر خواجہ سراؤں کے ساتھ تشدد, استحلال اور ان کی جسمانی استحلال کی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں, اور دوسری جانب یہ ریئل فیس آف پاکستان ہے, یہ پازیٹیو فیس آف پاکستان ہے کہ رشید خود تو نہیں پڑھ سکا, لیکن ان تمام بچوں کو پڑھانے کا جو ہے وہ پیڑا اٹھا رکھا ہے. یہ وہ تمام بچے ہیں جو کہ خانہ بدوش ہیں, اور یہ بچے یہاں سے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے, اور یقیناً بہت ساری دعائیں ہیں رشید کے لیے بھی. اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اور حاضرانہ کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ڈیجیٹل پاکستان. اللہ حافظ.